गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 मोहित का सबक, शिक्षाप्रद कहानी। कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि जब मोहित स्कूल से घर आकर बैग फर्श पर फेंकता है, उसमें से क्या होता है, कॉपियां और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर जाती हैं। तभी माँ उसको देखती है और देखते ही उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में मोहित को एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं, स्कूल में क्या यही पढ़ते हो, यही सब सिखाया जाता है। माँ बहुत परेशान है। माँ उसे समझाती है कि देखो, मैं कितनी मुश्किल से तुमको पढ़ा रही हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, तब 1000 रुपये महीना जो है घर में आता है और मैं बहुत ही मुश्किल से तुमको पढ़ाती हूँ और तुम देखो क्या करते हो, कॉपी किताबों की बुरी हालत बना रखी है, शर्म नहीं आती है। माँ मोहित को कहती है। मोहित की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत ही परेशान होती हैं। और क्या होता है, माँ को हमेशा ये चिंता रहती है कि मोहित पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मोहित जो है घर से निकल जाता है गुस्से से और अपने दोस्त के घर जाता है, जाने के लिए निकलता है। पहुंचता है कि नहीं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, वो घर से बिना बताए निकल गया है मोहित। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और रात हो गई। मोहित घर से निकला था अंधेरे में ही, रात में ही निकला था और धीरे धीरे और अंधेरा घिर रहा था। मोहित अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। उधर मोहित अभी दीपक के घर वाली गली में दाखिल ही हुआ था कि उसने देखा कि एक लड़का बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और उसने उसे एकटक देखता रहा। फिर उससे पूछा, क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ? धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और रात होने लगी। मोहित लौटा नहीं। माँ की चिंता बढ़ने लगी। माँ उसके बारे में सोच कर चिंता कर रही थी कि मोहित अभी तक लौटा नहीं। और उधर क्या हुआ, उधर मोहित अभी दीपक के घर वाली गली में दाखिल हुआ ही था। दाखिल होना मतलब अंदर घुसना। मोहित दीपक के घर वाली गली, जहाँ दीपक का घर था, उस गली में अभी घुसा ही था कि उसने देखा कि एक लड़का बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वहां उसने देखा गली में कि एक लड़का जो है वो बिजली के खंभे के नीचे, आप देखते हो ना, सड़क के किनारे किनारे बिजली के खंभे लगे रहते हैं, उस पे लाइट्स लगी रहती हैं। तो उस लाइट की जो रोशनी में वो बच्चा पढ़ने में व्यस्त था। बल्ब की रोशनी में वो लड़का पढ़ रहा था और उसको देखते ही मोहित जो है एकटक उसे देखता रह गया। एकटक बिल्कुल उसी को देख रहा, न इधर न उधर। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? मोहित ने लड़के से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के ने नजर उठाई और बोला, ऊपर उठ के अपनी नजर उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वो फिर पढ़ने लगा। मोहित के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। अब मोहित ने फिर दूसरा सवाल पूछा और उसका ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होना, डिस्टर्ब होना। जब वो पढ़ रहा था ध्यान लगाकर, तो मोहित के सवालों के कारण उसका ध्यान भंग हो गया, टूट गया। मोहित का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पहला प्रश्न उसने पूछा, क्या कर रहे हो? दूसरा प्रश्न उसने पूछा, तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जवाब दिया, 10वीं कक्षा में। कौन से स्कूल में? अब अगला सवाल हो गया। मोहित फिर उसके बारे में जानना चाहता था। उसने पूछा, कौन से स्कूल में? मोहित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वो हर चीज उसके बारे में जानना चाहता था। तो बच्चे ने बताया, स्कूल में नहीं, प्राइवेट, अपने आप से ही मैं पढ़ता हूँ, निजी है मेरा। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, खुद से। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन मोहित के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन मोहित के सवाल पे सवाल आते ही जा रहे थे और उसका ध्यान भंग हो जा रहा था। तो उसने देखो क्या किया, वो अपनी पुस्तकें समेटने लगा, अपनी कॉपी किताब उठाने लगा
उसका प्रतिदिन रात को 10:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। रोज वो वहां पर लैंप पोस्ट के नीचे जो है बैठकर पढ़ता था नियम से 10 बजे तक। बिजली के खंभे के नीचे बैठता था, उसी की रोशनी में वो पढ़ाई करता था। इतनी बातें वो पूछता जा रहा था मोहित, तो उसे बातों बातों में पता चला कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं। उसके माता पिता नहीं हैं और वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता है। वो लड़का साइकिल की दुकान पर टूटी फूटी जो साइकिलें होती है, साइकिलों में जो गड़बड़ी होती है, उसको ठीक करने का काम करता है। मोहित ने उससे और भी कई बातें की। जब तक वो बच्चा चला नहीं गया तब तक मोहित उससे सवाल पूछता जा रहा था। मोहित ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर मोहित सन्न रह गया, एकदम स्तब्ध रह गया। उसे यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य पर पुरानी किताबें खरीदकर पढ़ता है। मोहित जब उससे बात कर रहा था तो उसे पता चला कि जो बच्चा यहाँ बैठकर पढ़ रहा है वो हर साल आधे मूल्य पे, हाफ रेट पर किताबें खरीद कर पढ़ता है। और उसकी किताबें देखो कैसी है। मोहित ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन शर्म आई। उसकी पुस्तकें देखकर वो शर्मा गया एकदम। वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वह उनका ऐसा हाल कर देता है जैसे कि वो 2-3 साल पुरानी हो। ऐसी फटी पुरानी हो जाती है नई किताबें उसकी कि जैसे लगता है बहुत साल पुरानी हो, जबकि ये लड़का पुरानी किताबें खरीदकर उसको अच्छे से संभाल कर रखता है। मोहित को बड़ी शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, इस लड़के को अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह। उसने सोचा कि इस लड़के को पुस्तकों, अपनी जो कॉपी किताबें हैं उनके प्रति और शिक्षा के प्रति इतना स्नेह, इतना लगाव है, इतनी मेहनत करता है ये। उसे अपने से ग्लानि होने लगी, उसे पश्चाताप होने लगा। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर वह सोचने लगा कि स्वयं उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। अभी वो घर से बिना बताए चले आया, माँ की डांट सुनकर माँ से ही गुस्सा हो गया। तो ये सारे जो काम करता है, रोज अपनी कॉपी किताब आके घर में फेंक देता है, फट जाती हैं उसकी कॉपी किताबें, ये सब काम अच्छे नहीं है। उसने फैसला किया कि वो माँ को सारी असलियत बता देगा और माफी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा और उसकी कोई भी चीज इधर उधर नहीं बिखरेगी। अपनी आदतों को अच्छा करने के लिए वो संकल्प ले रहा था। मन ही मन अपने आप से वादा कर रहा था कि अब जो है मैं माँ से माफी मांगूंगा और अपनी चीजें भी संभाल के रखूंगा। मोहित काफी देर तक यही सोचता रहा। हालांकि एक बार भी उसका मन हुआ कि वह सामने दिख रहे दीपक के घर की घंटी बजा दे। उसका मन कर रहा था, दीपक के घर तक तो वो पहुंच गया था, वो जाना चाहता था दीपक के घर, उसके घर की घंटी बजाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन न जाने क्यों क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। वो दीपक के घर नहीं गया। अब उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, अपने घर की तरफ वो लौट रहा था। उसे अपने गलत होने का एहसास हो चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माँ से माफी मांगने जा रहा था, तो वो दीपक के घर न जाकर वापस लौट रहा था। तो हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है, ध्यान से सुनिए। हमें बड़ों की बातों को सुनना और समझना चाहिए। बड़ों की बातें सुननी चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। हमें अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए, हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए सदैव, कि वो हमारे लिए हर समय खड़े रहते हैं। हर समय कोई आपकी सहायता करे न करे, आपके माता पिता आपकी सहायता जरूर करते हैं। इसलिए उनकी बातें सुननी चाहिए और समझनी भी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। ठीक, तो पाठ यहीं पर आज खत्म होता है। जो भी मैंने पढ़ाया है खूब अच्छे से सही उच्चारण के साथ पढ़िए। तो चलिए, इसके जो है कठिन शब्द अपनी कॉपी में आप करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले पाठ का नाम, ठीक है, फिर कठिन शब्द, ये इस तरह से
दूसरे पेज पे आप लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ आप बुक से देखकर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, बस ये काम आपको कॉपी में करना है अभी के लिए, और फिर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।